डियर स्टूडेंट, आज हम करें अपना फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 में से, वही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज़ में। इसमें था कहते हैं राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये हमारे लिए एपी सीक्वेंस दी गई है -5, -1, 3 एंड 7। ए इज़ द फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू ए यानी कि -5 एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं A2 - A1। इट्स मीनिंग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और माइनस माइनस ये होगी प्लस के अंदर, जिसकी वजह से डी की वैल्यू क्या आएगी 4 के लिए। आगे इसका ले रहे हैं हम आगे थर्ड पार्ट। ये अपने लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी इन एपी, जिसके लिए हम यूज़ करें ए इज़ इक्वल टू √2 एंड डी इज़ इक्वल टू A2 - A1। इट्स मीनिंग A√2 माइनस √2 के लिए, यानी कि 1√2 के लिए हो जाता है। माइनस करने पर ये आएगा 7√2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यूज़ करें इसमें से, वो अपने लिए है फिफ्थ। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे A1 इज इक्वल टू ए के लिए होता है, यानी कि ये 7/2 आ गया। फिर सेकंड टर्म A2 के लिए हम यूज़ करते हैं A प्लस डी। ए की वैल्यू है 7/2 प्लस डी की वैल्यू है -1/2। नो टेकिंग इट्स एलसीएम इज़ 2। 7 + -1 बन जाएगा ये, यानी कि 6/2 करने से A2 की वैल्यू क्या आ गई अपने लिए 3। इसी तरह से नेक्स्ट इज थर्ड टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं A + 2D, यानी कि फॉर्मूला A + n - 1 3 - 1 यानी कि 2D आएगा। A की वैल्यू 7/2 प्लस 2, D की वैल्यू है -1/2 के लिए। नो टेकिंग इट्स एलसीएम इज़ 2, तो ये बन जाएगा 7 + माइनस हो जाएगा 2, जिसकी वजह से ये रहेगा 5/2। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द फोर्थ टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं A + 3D। ए की वैल्यू अपने पास है 7/2 प्लस 3 इंटू डी के लिए हम यूज़ करें इसमें से -1/2 के लिए, तो और इसमें से एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया इसमें से 2। 7 + -3 के लिए हो गया, यानी कि 4/2, और कैंसिल करने पर ये वैल्यू क्या आएगी अपने लिए 2 के लिए। ये तो था अपने लिए फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे जो हम इसमें से यूज़ करें वो अपना है क्वेश्चन नंबर इज 6। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन एपी। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि एपी के अंदर है और कौन सी एपी के अंदर नहीं है। अगर डी की वैल्यू यानी कि इक्वल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, अगर डी अपना हर जगह सेम है तो इट्स मीनिंग दिस टर्म्स इन एपी, अदरवाइज आंसर इन नो। सीक्वेंस एंड सीरीज हो सकती है बट एपी के अंदर है या नहीं ये चीज़ शो करनी हमने। फर्स्ट जैसे कि हम D1 फाइंड आउट करें तो 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। सेकंड डिफरेंस जो फाइंड आउट करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये 2, यानी कि D1 और D2 ही सेम नहीं है, तो इट्स मीनिंग नॉट इन एपी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉट इन एपी। फिर इसी तरह से अब इस टर्म के लिए पूछा गया था 7th पार्ट में 1 का स्क्वायर ऑफ 2 प्लस इंटू स्क्वायर ऑफ 3 फिर कॉमा स्क्वायर ऑफ 4। तो स्क्वायर ऑफ 1 क्या होता है 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 और स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें से। लेकिन ये टर्म को आपको देखना है कि एपी में है या नहीं। तो D1 के लिए क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 - 1 इट्स मीनिंग 3, और सेकंड डिफरेंस के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी कि 9 - 4 यानी कि 5। फर्स्ट 2D ही अपने सेम नहीं है तो हमें थर्ड टर्म को चेक करना ही नहीं है थर्ड डिफरेंस के लिए, तो आंसर इसमें आएगा नॉट इन एपी के लिए। नेक्स्ट आगे 9th पार्ट इसी में से है स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49, फिर 73 के लिए। यहाँ से अगर हम D1 फाइंड आउट करते हैं यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 - 1 24 आ जाएगा। फिर D2 फाइंड आउट करते हैं तो D2 के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 49 - 25 के लिए हमने यूज़ किया, तो ये भी 24 आ गया। फिर थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो 73 - 49 इज़ 24, यानी कि D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3। ऑल द 3 जो भी डिफरेंस अपने चल रहे हैं वो ऑलरेडी सेम चल रहे हैं, तो इट्स मीनिंग दिस टर्म्स इन ऑलरेडी। अगर इसी के लिए आंसर देंगे तो यस इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये टर्म चल रही है, क्योंकि हर जगह डिफरेंस अपना सेम चल रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के लिए जो हम यूज़ करें इसमें से वो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 7। इसमें से भी ये बताना है कि जो सिचुएशंस दी गई हैं हमारे लिए विच सिचुएशन इन एपी, उनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी इन एपी के अंदर है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए
तो 15 रुपीज़ लगेंगे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए। जैसे कि फेयर की हम बात करते हैं, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे? 50 रुपीज़ लगेंगे। फेयर ऑफ द 2 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस करनी है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो इसने बोला था कि 15 रुपीज़ लगेंगे, प्लस एडिशनल 1 किलोमीटर बनेगा उसके 8 रुपये अलग से लगेंगे, तो 23। इसी तरह से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो फर्स्ट किलोमीटर के 15, एडिशनल किलोमीटर 2 ही बनेंगे, और 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं तो ये अपने लिए बन गए 31। तो ये अपने लिए AP सीरीज़ बन रही है। अब ये जो टर्म अपने पास बन रही है ये ऑलरेडी AP में है या नहीं, तो इसके लिए आगे डिफरेंस ही फाइंड आउट करना पड़ता हमें। तो एक पहले D1 फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 23 माइनस 15, इसी में से देखते हैं 8 का डिफरेंस चल रहा है। इसी तरह से सेकंड डिफरेंस जब फाइंड आउट करते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 31 माइनस 23, तो ये भी 8 आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी इन D1 इज इक्वल टू D2 आ रहा है, तो यस इन AP। इसी तरह से आगे 7th का सेकंड पार्ट हो रहा है इसी में से हम देखते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। इसी में से 7th का सेकंड पार्ट कहते हैं विच सिचुएशन इन AP, ये भी सिचुएशन बतानी है। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंड्रिकल, कोई वैक्यूम यानी कि टैंक वगैरह था उसके अंदर एयर फिल्ड है, इसमें से वैक्यूम पंप यानी कि प्रेशर से जब रिमूव्स करते हैं तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंड्रिकल एट ए टाइम, यानी कि लेट टोटल एयर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एयर को हमने 1 ले लिया, तो एयर आफ्टर 1 वैक्यूम, अगर एक वैक्यूम प्रेशर अगर हम देखते हैं तो 1, तो इसका 1 का ही 1/4 रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब रिमेनिंग क्या रह जाएगा इसमें से? रिमेनिंग इसके अंदर रहेगा 3/4। अब इसी तरह से एयर आफ्टर 2 वैक्यूम, कि अगर 2 वैक्यूम कर दोगे, अब एयर अपने पास कितनी है? 3/4 है उसमें से, और 3/4 का ही 1/4 इसमें से बाहर हो जाती है, रिमूव हो जाती है। एलसीएम इसका 16, तो 3 माइनस ये 3/16 था एक्चुअली में, तो 4 से डिवाइड करोगे 3 12 माइनस 3 यानी कि 9/16। तो ये अपने लिए सीरीज़ बन गई 1 3/4 9/16। अब इसके लिए बताना है कि ये AP के अंदर है या नहीं। तो फर्स्ट D जब फाइंड आउट करते हैं तो A2 माइनस A1, 3/4 माइनस 1, माइनस करने के लिए नो टेकिंग इट्स एलसीएम, 3 माइनस 4 इट्स मीनिंग माइनस 1/4। इसी तरह से सेकंड D के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 9/16 माइनस 3/4, नो टेकिंग इट्स एलसीएम एंड इट्स एलसीएम इज 16, 9 माइनस 4 से डिवाइड करोगे 4 3 12 माइनस 3/16। ये D1 ये D2, अगर हम यहीं से देखते हैं तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो देन नॉट इन AP के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।